वेलकम फ्रेंड्स। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आज का टॉपिक है हमारा बैंकिंग। बैंकिंग में फर्स्ट पार्ट में हम कमर्शियल बैंक्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट पार्ट में हम सेंट्रल बैंक के बारे में स्टडी करेंगे। सेंट्रल बैंक, जैसा कि आप जानते हैं, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश में एपेक्स बॉडी है बैंकिंग सिस्टम पे। लेकिन आज की क्लास का हमारा टॉपिक है कमर्शियल बैंक्स, वाणिज्यिक बैंक, व्यापारिक बैंक। तो जो बैंक आप देखते हो, जिन बैंकों में आप रुपया जमा करवाते हो या जिनसे आप देखते हो कि कुछ लोग लोन लेते हैं, ये सब बैंक जो हैं यही कमर्शियल बैंक्स हैं, यही वाणिज्यिक बैंक हैं। क्योंकि आरबीआई डायरेक्ट पब्लिक के साथ डीलिंग ना के बराबर करता है। तो इसीलिए जितने बैंक आप ये देखते हो अपने आसपास सोसाइटी में, वो सब कमर्शियल बैंक्स ही हैं। तो कमर्शियल बैंक एक ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसी संस्था है जो दो प्रमुख कार्य करती है। पहला तो लोगों से जमा स्वीकार करती है, उनके पास जो सरप्लस फंड्स हैं बैंक उनको एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स के रूप में। और यदि व्यक्तियों को आवश्यकता है कंजम्पशन के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उन्हें लोन्स भी प्रोवाइड करवाता है। तो कैसे लिखेंगे हम कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन में? ए कमर्शियल बैंक इज दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वित्तीय संस्था है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सभी वो होती हैं जो रुपए पैसे का लेन देन करती है। तो बैंक इज ऑल्सो ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट्स डिपॉजिट्स, इसको हमने अंडरलाइन किया है वर्ड को। तो पहला प्रमुख कार्य क्या है? लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है बैंक। लोग बैंक में पैसा जमा करवाने जाते हैं तो उनके अकाउंट में उसको वो जमा कर देता है। फ्रॉम द पीपल एंड ऑफर्स लोन्स, सेकेंड फंक्शन, ऋण प्रदान करता है कमर्शियल बैंक। किस लिए? फॉर द पर्पज ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के लिए तो लोन देता ही है, लेकिन बहुत से केसेस में कंजम्पशन के लिए भी कमर्शियल बैंक लोन्स प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली दो फंक्शन यहां पे कमर्शियल बैंक के हमारे सामने निकल कर आए हैं। पहला है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और दूसरा है एडवांसिंग लोन्स। बैंक विभिन्न प्रकार के खातों के माध्यम से आम जनता से जमाएं स्वीकार करते हैं। इसमें फिक्स या टर्म डिपॉजिट सबसे पहले हम लेते हैं। इसमें एक निश्चित अवधि के लिए व्यक्ति पैसा जमा करवाता है और सिवाय इमरजेंसी के वह उसमें से उस अवधि से पहले पैसा नहीं निकाल सकता। अब क्योंकि यह एक निश्चित अवधि के लिए पैसा जमा करवाया गया है, वह निश्चित अवधि कितनी भी हो सकती है। जितनी ज़्यादा अवधि होगी उतनी ही ब्याज की दर भी ज़्यादा होगी, क्योंकि बैंक भी उस पैसे को निश्चिंत होकर आगे कहीं डिपॉजिट कर सकता है, आगे कहीं प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकता है। तो फिक्स या टर्म डिपॉजिट पे सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट मिलता है। दूसरा आपका जनरली जो आप देखते हो सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, जो हमारा और आपका आम जनता का सभी का होता है तकरीबन, बचत खाता। जो भी हमारे इनकम में से कुछ सरप्लस अमाउंट बचता है तो हम सेविंग बैंक अकाउंट में रख लेते हैं, और ये हमने पढ़ा था डिमांड डिपॉजिट के रूप में, जब भी चाहे हम इस पैसे को यूज़ कर सकते हैं। तो ये है आपका सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। इसके लिए कोई भी जो है बैंक में अकाउंट खुलवा सकता है, कोई भी जो है एप्लीकेशन दे सकता है, चाहे वो स्टूडेंट ही क्यों ना हो। इसके बाद करंट अकाउंट, ये बिजनेसमैन के लिए होता है। व्यापारियों को करंट अकाउंट की सुविधा दी जाती है बैंक के द्वारा। वह एक दिन में जितनी बार मर्जी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, जब चाहे जितनी बार चाहे रुपया निकाल सकते हैं, जितनी बार चाहे रुपया जमा करवा सकते हैं। तो यह सुविधा व्यापारियों को दी जाती है। इस अकाउंट पे
कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, बल्कि सर्टेन केसेस में कुछ चार्जेस बैंक अपनी सेवाओं के लिए डिडक्ट और कर लेता है बिजनेसमैन से। तो ये है करंट अकाउंट। इसमें जनरली एक फिक्स अमाउंट, कुछ मिनिमम अमाउंट जरूर रखना पड़ता है बैलेंस के रूप में, ऐसी शर्तें अक्सर बैंक लगा देते हैं। इसके बाद है रिकरिंग डिपॉजिट, आवर्ती जमा। इसमें हर महीने एक निश्चित अवधि तक व्यक्ति रुपया जमा करवाता है और जब वह अवधि पूरी हो जाती है तो उसे विद इंटरेस्ट वो अमाउंट बैंक से मिल जाता है। अब वह पीरियड कितना हो सकता है? 12 मंथ्स यानी कि 1 वर्ष, 24 मंथ्स यानी कि 2 वर्ष, 36 मंथ 3 साल, और फिर डायरेक्ट 60 मंथ्स 5 वर्ष। 1, 2, 3 और 5 वर्ष के लिए आप इसमें पैसा जमा करवा सकते हो। हर महीने एक फिक्स अमाउंट उसमें आपको जमा करवाना है और उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट के साथ एट द एंड ऑफ द पीरियड आपको अमाउंट रिटर्न कर दिया जाएगा। लास्ट टाइप है होम सेफ डिपॉजिट। ये भी सेविंग डिपॉजिट का ही, सेविंग बैंक अकाउंट का ही एक पार्ट है। बस इसमें क्या जाता है, लोगों में बैंकिंग हैबिट्स डेवलप करने के लिए लोगों को एक सेफ, एक गुल्लक टाइप में ऐसे बैंक दे देता है। अब जो डिपॉजिटर होता है वो उस सेफ को अपने घर ले आता है, उसमें अपनी सेविंग्स वो जमा करवाता रहता है और महीने में एक बार जाके वो बैंक में, अकाउंटेंट के बैंक में कैशियर के सामने जाकर उसको खोलता है। कैशियर उसमें से कैश लेकर डिपॉजिटर के अकाउंट में जमा कर देता है। तो ये बैंकिंग हैबिट्स को डेवलप करने के लिए, जिनके लिए रोज रोज बैंक में जाना संभव ना हो, बैंक थोड़ा दूर हो, या फिर ज़्यादा बड़ा अमाउंट वो रोजाना सेव ना कर सकते हो, उनके लिए होम सेफ डिपॉजिट जैसी स्कीम्स चलाई जाती हैं। तो ये तो था एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। ये वेरियस टाइप्स के अकाउंट्स हैं जिनके थ्रू बैंक्स पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बैंक ने पैसा ले तो लिया जनता से, उस पर बैंक को इंटरेस्ट देना है, लेकिन बैंक इंटरेस्ट दे तो तभी पाएगा जब वह उस रुपए से आगे इंटरेस्ट कमाएगा। अगर उसे अर्निंग नहीं होगी तो फिर वह डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट दे कहां से पाएगा? तो वह उस पैसे को आगे लोन के रूप में दे देता है। कई तरह के लोन होते हैं, जैसे टर्म लोन्स, एक निश्चित शर्तों पे लंबे समय के लिए असेट गिरवी रख के लोन दे दिया जाता है, उसको टर्म लोन कहा जाता है। कैश क्रेडिट, आमतौर से व्यापारियों के पास, बिजनेस में जो उनके पास स्टॉक होता है, उस स्टॉक की मात्रा को देखते हुए उनकी एक लिमिट तय कर दी जाती है कि इतने रुपए तक अगर उनके अकाउंट में पैसा ना भी हो तो भी वो इस लिमिट तक अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं और उन्हें केवल डेली के आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर ही इंटरेस्ट पे करना होगा। तो ये कैश क्रेडिट की फैसिलिटी होती है जो कि बिजनेसमैन को दी जाती है। इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट बहुत विश्वसनीय ग्राहकों को ही दिया जाता है। इसमें कोई एसेट भी गिरवी नहीं रखी जाती, यह क्लीन ओवरड्राफ्ट होता है। वहीं इसमें बैंक की जिम्मेवारी बढ़ती है, इसीलिए ब्याज की दर भी ज़्यादा होती है। लास्ट है शॉर्ट टर्म कंज्यूमर लोन्स। आज आप देखते हैं टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर सब इंस्टॉलमेंट्स पे आप परचेज कर सकते हैं। तो ये जो लोन्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, ये जो लोन की फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, ये सब शॉर्ट टर्म कंज्यूमर लोन्स की कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो ये थे कमर्शियल बैंक के मेन 2 फंक्शंस, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक एंड एडवांसिंग लोन्स फॉर इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन। तो ये हमारा कमर्शियल बैंक और उसके फंक्शंस का फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट में हम क्रेडिट क्रिएशन के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि कमर्शियल बैंक का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, या हम यूँ कहें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो कमर्शियल बैंक करता है वह है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड
सब्सक्राइब भी करते रहिए चैनल को। धन्यवाद।